नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क पे एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, आरएल नेटवर्क सिंथेसिस फोस्टर सेकंड फॉर्म। तो हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि आरएल नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन या रिप्रेजेंटेशन फोस्टर सेकंड फॉर्म पर किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि हम लोग एलसी नेटवर्क के सिंथेसिस से जानते हैं कि फोस्टर सेकंड फॉर्म किसके लिए होता है, पॉजिटिव रियल एडमिटेंस या एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि आरएल नेटवर्क के सिंथेसिस या रिप्रेजेंटेशन या रियलाइजेशन के फोस्टर सेकंड फॉर्म पर जो हम लोगों को पॉजिटिव रियल एडमिटेंस y(s) या एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया होगा, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियलनेस होना चाहिए। और अगर आप लोग पॉजिटिव रियलनेस या पॉजिटिव रियल फंक्शन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने पॉजिटिव रियल फंक्शन और टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ समझाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, उसके बाद आप लोग इस टॉपिक को समझेंगे तो यह टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि फोस्टर सेकंड फॉर्म पे रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L का यूज करके किस प्रकार से सर्किट बनाया जाता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को पहले से डिफाइन किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आरएल नेटवर्क के सिंथेसिस या रियलाइजेशन पर फोस्टर सेकंड फॉर्म पे अगर कोई हम लोगों को एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया हो तो उसके आरएल नेटवर्क को इसी प्रकार से ही ड्रॉ करना होगा। और हम लोग इस सर्किट पर देख पाएंगे कि इस सर्किट का पहला एलिमेंट क्या होगा, इंडक्टेंस L0, और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस R इंफिनिटी। और हम लोगों को इस सर्किट के इंटरमीडिएट सर्किट पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल सर्किट को ड्रॉ करना होगा दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोगों को अगर कोई एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया हो, जिससे हम लोगों को फोस्टर सेकंड फॉर्म पे आरएल नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन करना हो, तो हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को किस प्रकार से लेना होगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए डिफाइन किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। तो लिख पाएंगे एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s इज इक्वल टू b0 बाई s प्लस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n bi अपॉन s प्लस सिग्मा i प्लस बी इंफिनिटी। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे आरएल नेटवर्क के सिंथेसिस या रियलाइजेशन के फोस्टर सेकंड फॉर्म पर अगर कोई हम लोगों को एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया हो तो उसका यूज करके किस प्रकार से इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के
B0 के वैल्यू को, I के वैल्यू को, BI के वैल्यू को, सिग्मा I के वैल्यू को और B इन्फिनिटी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, जिसका यूज़ करके हम लोग फोस्टर सेकेंड फॉर्म पे RL नेटवर्क पर ड्रॉ होने वाले रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म B0/S के वैल्यू को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s का यूज़ करके किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट पर देख पाएंगे B0/S रिजल्ट्स फ्रॉम अ पॉसिबल पोल एट s इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म B0/S या B0 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s पर हम लोगों को s इज इक्वल टू 0 लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म BI/S प्लस सिग्मा I के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए इस इंटरमीडिएट टर्म पर जो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n पर I के वैल्यू को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर देख पाएंगे BI/S प्लस सिग्मा I रिजल्ट्स फ्रॉम अ पॉसिबल पोल एट s इज इक्वल टू माइनस सिग्मा I। तो हम लोगों को BI/S प्लस सिग्मा I के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s पर हम लोगों को s इज इक्वल टू क्या लेना होगा, माइनस सिग्मा I। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म पर जो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n लिखा हुआ है उस पर I के वैल्यू को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को केयरफुली एनालिसिस करना होगा और देखना होगा कि दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को कितने s के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म दिए हुए हैं। तो हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के डिनोमिनेटर पर जितने s के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म दिए होंगे वहाँ तक हम लोगों को I के वैल्यू को लेना होगा, और I के वैल्यू से हम लोग यह भी डिसाइड कर पाते हैं कि जब हम लोग फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर RL नेटवर्क के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो जितने या जहाँ तक I का वैल्यू होगा उतना हम लोगों को फोस्टर सेकेंड फॉर्म के RL नेटवर्क पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल सर्किट को ड्रॉ करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट टर्म B इन्फिनिटी को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट पर देख पाएंगे B इन्फिनिटी इज कांस्टेंट टर्म। तो दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए B इन्फिनिटी को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहले तरीके पर जब हम लोग दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगा। उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, B इन्फिनिटी से। और दूसरे तरीके पर हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के पोल के लिए रेसिड्यूस को कैलकुलेट करना होगा, और उस रेसिड्यूस को कैसा होना चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव।
तो उस रेसिड्यूस को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए हम लोग क्या ले पाएंगे, b इंफिनिटी ले पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के b0 बाई s के वैल्यू का, bi अपॉन s प्लस सिग्मा i के वैल्यू का और b इंफिनिटी के वैल्यू का किस प्रकार से यूज करके फोस्टर सेकंड फॉर्म पर ड्रॉ होने वाले रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म b0 बाई s का यूज करके फोस्टर सेकंड फॉर्म के RL नेटवर्क पर ड्रॉ होने वाले पहले एलिमेंट L0 के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे b0 बाई s को, और जिसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंडक्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एडमिटेंस का फॉर्मूला का यूज करके पहले टर्म इंडक्टेंस L0 के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 1 अपॉन L0 इंटू s। अब हम लोग यहाँ पर दोनों साइड को कंपैरिजन करेंगे, तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर का s क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को पहले टर्म इंडक्टेंस L0 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 अपॉन b0 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट टर्म b इंफिनिटी का यूज करके फोस्टर सेकंड फॉर्म के RL नेटवर्क पर ड्रॉ होने वाले लास्ट एलिमेंट R इंफिनिटी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे b इंफिनिटी, और इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एडमिटेंस का फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस R इंफिनिटी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 1 अपॉन R इंफिनिटी। तो यहाँ पर से हम लोग R इंफिनिटी के वैल्यू को कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे 1 अपॉन B इंफिनिटी। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म bi अपॉन s प्लस सिग्मा i का यूज करके फोस्टर सेकंड फॉर्म के इंटरमीडिएट सर्किट पर ड्रॉ होने वाले रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर एज्यूम करना होगा कि कोई रेजिस्टेंस Ri और इंडक्टेंस Li सीरीज कॉम्बिनेशन पर जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एडमिटेंस का फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे y ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन Ri प्लस Li इंटू s। अब हम लोग इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 1 अपॉन Li डिवाइडेड बाई s प्लस Ri डिवाइडेड बाई Li। अब हम लोग इस टर्म का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, तो लिखेंगे bi अपॉन s प्लस सिग्मा i के साथ। और जब हम लोग इन दोनों टर्म के न्यूमरेटर वाले टर्म का कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 1 अपॉन Li इज इक्वल टू bi। तो यहाँ पर से हम लोग इंडक्टेंस Li के वैल्यू को कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे Li इज इक्वल टू 1 अपॉन bi। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों टर्म के डिनोमिनेटर वाले टर्म का कंपैरिजन करेंगे, तो देख पाएंगे कि दोनों टर्म के डिनोमिनेटर के s क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा Ri अपॉन Li
इज इक्वल टू सिग्मा आई, और हम लोगों ने एल आई के वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, जिसके वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी आई इंटू आर आई इज इक्वल टू सिग्मा आई। तो यहाँ पर से हम लोग रेजिस्टेंस आर आई के वैल्यू को कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस आर आई इज इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन बी आई। इसी के साथ ही आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s का यूज करके आरएल नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।